जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और अभी जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें आपका 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाके देखिए, सारे प्रश्न उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आपको आने वाले जो प्रैक्टिस सेट इसके जितने लास्ट बचेंगे वो भी करवा के, उसके बाद जो नया प्रैक्टिस सेट है उसको जो मार्केट में है दूसरे पब्लिकेशन का, उसका करवाया जाएगा। तो अगर आप इन सब प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें तो वो जाके देखिए, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप चाहें तो सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो भी इनका बना हुआ है। तो चलिए, आज का जो है 19वां प्रैक्टिस सेट है, हम इसको की शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न जो है हमारा, वह है, देखिए, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ऑप्शन है ए खादी, बी है हरिजन, सी है स्वदेशी एवं डी है सत्याग्रह। तो इनके द्वारा ये खादी, ये तो कपड़ा है, अपनाया गया था। स्वदेशी ये तो स्वदेशी वस्तुओं का इन्होंने यूज करने के लिए कहा। सत्याग्रह तो इनके द्वारा किया गया आंदोलन है। इसमें से एकमात्र जो इसका सही आंसर है आपका, वह है हरिजन पत्रिका का इनके द्वारा किया गया था, जिसमें सामाजिक मुद्दे को उठाया जाता था। और इनके द्वारा यंग इंडिया, नवजीवन इत्यादि पत्रिकाओं का भी विमोचन किया, स्थापना करके इनको चलाया गया। और इनके द्वारा जो हरिजन शब्द दिया गया, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरिजन शब्द किनके द्वारा दिया गया है। तो हरिजन शब्द इनके द्वारा दिया गया है। और इनका अर्थ था कि हरि अर्थात भगवान, और जन अर्थात उनके लोग। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3 एवं डी है भाग 4। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वह है ऑप्शन सी, भाग 3 में। भाग 1 में आपको अनुच्छेद 1 से 5, और 2 में जो है आपका अनुच्छेद 5 से 6 से 12, 11, और अनुच्छेद 3 में जो है आपका जो अनुच्छेद 3 में है आपका भाग 3 में आपका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, जहाँ की आपका उसके बाद नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी जो शुरू हो जाता है। इसमें आपके सभी मूल अधिकारों का वर्णन है, जैसे कि आपको विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और ये आपको हो जाएगा आपको 14 अनुच्छेद में। 15 अनुच्छेद में आपको हो जाएगा कि जो 5 जो इसका जो जाति, वंश, धर्म और लिंग और निवास के स्थान पर किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। 16 अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में सभी को लोक नियोजन में अवसर की समानता हो जाएगी। उसके बाद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में बहुत सारे जो आपको वाक्य स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अंतर्गत आती है। और आपको 20-21 आपको जो है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जिसके बारे में निजता का अधिकार, ये सब जो आपको राष्ट्र जो आपातकाल लागू होने पर भी आपका ये अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आपको ये 35 तक की अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, ए है न्यूयॉर्क में, बी है वियना में, सी है द हेग में एवं डी है जेनेवा में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वह है ऑप्शन सी, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 सदस्य होते हैं जुडिशरी की, जिसमें से आपको 5 सदस्य जो हैं आपके अस्थाई प्रतिनिधि में से रहते हैं, और जो आपके 10 मेंबर हैं वो प्रत्येक 2-2 साल पर चेंज होते रहते हैं। और इनका जो है मुख्यालय द हेग में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? ऑप्शन देखिए, ए है खुम्ब से, बी है खमीर से, सी है फफूंदी से एवं डी है शैवाल से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, फफूंदी से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा ऑब्लिक भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है ओडिसी, बी है भरतनाट्यम, सी है कुचिपुड़ी एवं डी है मोहिनी अट्टम।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी में। तो ये जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, इसमें आपको कथा भाव जो है हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इंग्लिश का प्रश्न है। आपको चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। इसका देखिए, वन हु इज लाइकेबल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का जो आपका है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बट इन एडम्स का जो मीन्स क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, इंटरप्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इंग्लिश का है। ब्रेक इनटू का जो इसका मीन्स पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। हाँ, अगला आप देखिए, यहाँ से शुरू है। प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है श्रीलंका, डी है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? पौधे के जो विभिन्न अंग है और वनस्पतियां जो है, ये जो और जैविक जो अपशिष्ट है वो क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए है जीवाश्म ईंधन, बी है परमाणु ऊर्जा, सी है बायोमास एवं डी है सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी, बायोमास। एक मिनट, बायोमास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अब इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह देख लीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडज प्राणी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज थोड़ा सा आँख में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है डिटेल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा स्पीड में ही निकलते हैं। निम्नलिखित में से, अब ये अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देख लीजिए, ये है डिग्री, बी है सेल्सियस, सी है फ़ारेनहाइट एवं डी है केल्विन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, दादा कामरेड। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अर्धमागधी। अगला प्रश्न देखते हैं, तुरई का फूल की तरह खिलकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? मतलब कि तुरई की फूल की तरह जो आदमी खिल खिल के हंस रहे थे, सहसा वो मुरझा गए, यह किस पंक्ति जो है किस कहानी की है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, धरती कब तक घूमेगी। तो ये इस कहानी से ये पंक्ति लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 में। देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, प्रति। कंठित का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? बाद बाकी 3 होगा, एक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, अभिलाषा।
अगला प्रश्न देखते हैं, गैस नियतांक आर का जो मात्रक है वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जूल केल्विन प्रति, वो मोल भी प्रति में हो जाएगा, जूल बटा केल्विन इंटू मोल। अगला देखते हैं, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतया क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यस्तता गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? तो इसमें बढ़ते क्रम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, रबर, कांच, तांबा और इस्पात। इसमें इस्पात की तरफ से ये बढ़ते चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का जो ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से डैश केजे ऊर्जा ग्रहण करता है, तो इसका जो है कितना करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, 1.36। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान तक ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन तक उपवास किया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए किस नियम के अनुसार से? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जो है सांतत्य समीकरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है किस पर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, ठोस एवं द्रव दोनों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनॉल्ड्स संख्या को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है उच्च होती है। अब ये देखिए मैथ का सवाल है, मैथ को छोड़ते हैं। अब ये देखिए, दो समूह ए तथा बी डिसजॉइंट जो है समूह है, तो यदि इसका क्या आंसर क्या होगा? संयुक्त है अगर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं प्रश्न, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, ए है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, बी है, सी है कालाबाजारी रोकने के लिए, डी है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। ये इसी के लिए लिया गया था, इसी के विरोध में गांधी जी और सब भारत के जितने भी लोग हैं विरोध में आ गए थे। इसे काला कानून कहा गया और इसके विरोध में न वकील न दलील, इसमें था कि शक के आधार पर किसी को कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके लिए वकील भी नहीं रख सकते थे। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने हड़ताल वगैरह करने की घोषणा की थी, जिसके संबंध में जलियांवाला बाग में जो है बैसाखी के दिन सभी लोग जमा हो रहे थे और सैफुद्दीन किचलू वगैरह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। उसी पर जो है जनरल डायर के द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, तो यही रॉलेट एक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस वर्ष लेखांकन को परीक्षण के पृथक किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 1976 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है। अगला देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 1944 में। इसी के तहत जो है IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 1882 की त्रिगुट संधि जो ट्रिपल अलायंस हुआ था में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, इंग्लैंड नहीं था उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोनारू झील कहाँ अवस्थित है? तो लोनार झील जो आपका इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। लोनार झील जो है आपको यहाँ पे इसका जो है पानी कभी कभी पिंक हो जाता है और जिसके कारण से यह झील जो है दर्शनीय स्थल का कारण बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, सिक्किम की। सिक्किम का जो ये वाला पार्ट है ये आपको नेपाल से मिलता है। बाद बाकी यहाँ पे पंजाब तो आपको पश्चिम भारत में हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है और मणिपुर की सीमा तो आपको म्यांमार से मिलती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। उदयम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं, ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, द्वैधिकार, मतलब कि डबल, जहाँ पे अधिकार की बात की जा रही है, द्वय मतलब यही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, 180 डिग्री या अंश देशांतर को पश्चिम से पूर्व को, अर्थात पश्चिम से पूर्व का जो ये रहता है, अगर आप यहाँ से इधर बढ़ जाते हैं तो एक दिन जुड़ जाता है और इधर चले जाए तो घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? सॉदर्न जो टिप है उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी। इसमें सुदूर दक्षिण क्षेत्र पूछा जा रहा है। निकोबार द्वीप में जो है इंदिरा पॉइंट है। अगर आपको मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो आपको कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह जो है, बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, जो एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थापित पहला जो सफल लोहा इस्पात उद्योग है कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में आपको जमशेदपुर में हुई थी, जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, माफ कीजिएगा यहाँ पे आंसर इसका थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1900, ये तो प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से 18 में हुआ था, लेकिन ये हुई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपको 1939 से 45 तक, उसके बाद इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। तो अगर आप कोई पब्लिकेशन इसमें देख रहे होंगे तो प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप लोग इसको
चेक करके आप लोग पढ़ के जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर भी बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है यूएनओ की। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का जो है इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा से या संविधान से रिलेटेड इसमें शॉर्ट्स आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको एक एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। उसमें आपको ये वन लाइनर के जैसा ही आपको वहाँ पे नजर आएगा क्वेश्चन। तो संविधान सभा का जब ये हुआ था कि जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो उसमें जो तत्काल में जो वृद्ध थे, सबसे बड़े अभिभावक स्वरूप थे, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, सरपंच। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, राज्यपाल। तो बहुमत दल का जो विधानसभा में नेता होता है उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका जो वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह लेने की जरूरत पड़े तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकते हैं। लेकिन अगर वो जो राय देते हैं तो राष्ट्रपति जी इस परामर्श को या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे ये जो आपको पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलप्स HDI की रिपोर्ट में, तो इसमें पूछा जाता है कि 3 प्रकार के ही पूछे जाते हैं। एक पहला हो जाता है कि जैसे कि मान के चलिए इसमें 3 होता है कि जीवन, जन्म काल में जीवन की आशा है। जैसे किसी के घर में अगर आप गए हैं और वहाँ पे पूछ रहे हैं कि से आपके घर में सबसे जो वृद्ध व्यक्ति कौन है, तो अगर वो 80 साल के 90 साल के कोई व्यक्ति को ला रहे हैं तो समझिए इसके घर में जो है मानव विकास सूचकांक में 1 कॉलम इसका ये पूरा है, ये ठीक है। दूसरा, अगर पूछा जाए कि आपके घर में सबसे पढ़े लिखे कौन है, तो सभी व्यक्ति अगर पढ़े लिखे हैं तो वो भी पास है। और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, अच्छा से रहन सहन है, तो समझिए मानव विकास सूचकांक में आप पास हैं। अगला जो है इसमें पैसा का इसमें नहीं दिया गया है ये स्थान। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 64.6 वर्ष।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 64.6 वर्ष। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार नीति संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी 1991 में, जब इसमें आपको एलपीजी इसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो आर्थिक उदार की नीति जो है 1990 के दशक में आपको उस समय के वित्त मंत्री आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये किया गया था, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के साथ विलयन अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो उसका आंसर है कि लेड क्लोराइड निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु के m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी 10। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन का कौन सा जो अपरूप है जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए फुलेरिन। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी मेंडल के। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जो अंग है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी गुर्दे की धमनी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन पौधों में जो गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए मर्सिलिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न समितियों में किसने मात्र पोषक तत्वों की जो है आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, किस समिति के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए अलग समिति के द्वारा जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेट्रियम निम्न में किसका लैटिन नाम है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी सोडियम का नेट्रियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के बीच जो संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए अवस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2022 के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी सुभाष घई को। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो जो हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए आदिकाल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी कैथली। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी संकेतवाचक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुकर जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश हैं, क्या है इसमें? तो इसमें समूह के बारे में इशारा दिया गया है, आवर्त के बारे में नहीं पूछा गया है, तो समूह के बारे में ही इसका जवाब देना। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 समूह, जो आपको ऐसे रो रहता है वही आपको 18 की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अगस्त 2022 में सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी
सुरेश रैना को। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया जो इंसुलेटर कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कांच। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, लाल रुधिर कोशिकाएं का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है कहाँ से? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, आइलेट्स और लैंगरहैंस द्वारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निद्रा रोग जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस, तो बीमारी किसके कारण से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिपेनसोमा नामक के एक कोशिकीय जीव के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यीस्ट और मशरूम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, फफूंद है, ये आपको फंगी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, रेनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, रोंजन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश, जो इसका जो है 4096 किलोमीटर आपका ये लंबाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न देखते हैं कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में जो है किन किन भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। पुरुष में आपको सूर्य कुमार यादव और महिला में हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। इसमें सिर्फ रोहित शर्मा इसका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पाद के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, केरल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। अगला देखिए, अभी इंग्लिश का सवाल है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, ही वॉज एबल टू पास। अगला प्रश्न देखते हैं, यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। अब अगला देखते हैं, 99 का इसका है कि आई विश आई डैश द सीएम ऑफ बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसका ये है ऑप्शन बी, वेयर। आज का जो आखिरी प्रश्न है उसके लिए देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न हो जाएगा हमारा, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, ही फॉरबेड द मी टू ओपन द डोर। तो आज का ये 19वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, रेगुलरिटी के कारण से हमने ये प्रैक्टिस सेट आज दिया है, चूँकि आँख में इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा सा, जिसके कारण से आज ये शॉर्ट में और थोड़ा सा स्पीड में इसको वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ही आपको होता है कि कंटिन्यू हम आपको वीडियो जारी रखेंगे और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।